नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे नए चैनल पर। मैं इस वीडियो में आप सभी को एसएससी जीडी के बारे में बताऊंगा। अभी एसएससी जीडी द्वारा नोटिफिकेशन जारी किया गया है जिसमें आवेदन के लिए 16,000 से अधिक पदें हैं, ठीक है। इसको बढ़ाया भी जा सकता है, अभी कोई क्लियर नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी तक जो है तो वो 16,000 है पद, 16,000 से कुछ अधिक पद हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएससी जीडी की पूरी जानकारी दूंगा कि आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ठीक है ना। रजिस्ट्रेशन फॉर्म कैसे कर सकते हैं अपना रजिस्ट्रेशन, और आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म कैसे भर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग अगर अभी तक इसका फॉर्म नहीं भरे हैं या फिर आप इसको अगर फॉर्म भरना चाहते हैं तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो को। ये वीडियो थोड़ी लेंदी हो सकती है लेकिन आपको इसमें पूरी जानकारी दी जाएगी, ठीक ना, इस फॉर्म के बारे में कि इसका डेट कब है। इसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा डेट कब से कब तक है, ठीक ना। एग्ज़ाम किस तरीके से होगा, एग्ज़ाम कंप्यूटर बेस होगा और लगभग कब तक होगा, ठीक ना। जो अभी तक का आयोग द्वारा जो बताया गया है तो वो फरवरी से मार्च तक हो सकता है, ठीक ना, 2024 में। और आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है, पे स्केल क्या है, इसके लिए आपको क्या पैसे मिलेंगे उसके बारे में, और आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और एप्लीकेशन और किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा, इसमें किस तरीके से इसमें सिलेक्शन होता है, और आप इसको पूरा कैसे भर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में पूरी जानकारी है, तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए लेकर के आपको डायरेक्ट चलते हैं इसके ऑफिशियल वेबसाइट का, जो इसके एसएससी का ऑफिशियल वेबसाइट है उसके द्वारा जो नोटिफिकेशन ऑफिशियल निकाला गया था, ठीक ना, उसमें चल के इसका पूरा डिटेल पहले देख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद देखेंगे कि इसको आपको कैसे भरना है, क्योंकि आपको फॉर्म भरने से पहले आपको इसका जो नोटिफिकेशन है उसको पढ़ना आवश्यक होता है। तो चलिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन के पास ले चलते हैं। नोटिफिकेशन में आपको दिखाते हैं क्या क्या है कब, ठीक है। जैसा कि आप सभी यहाँ पर, अब मैं आ गया हूँ यहाँ पर, स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे कि ये एप्लीकेशन के लिए, ऑनलाइन एप्लीकेशन के लिए जो डेट दिया गया है, देखिए 24/11/2023 से 31/12/2023 तक है, ठीक ना। यहाँ पर दिया हुआ है कि रात आप 11 बजे तक कर सकते हैं, ठीक। तो आप लोग लास्ट डेट का इंतजार न करें। और यहाँ पे देखिए फरवरी मार्च 2024 तक इसका दिया गया है एग्जाम का, कि एग्जाम फरवरी मार्च तक होगा, ठीक। इसके बाद आगे चलते हैं, यहाँ पर पे स्केल में दिया गया है, पे लेवल 3 रहेगा, जो 21,700 से 69,100 रुपये तक आपको दिया जाएगा। वैकेंसी मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर पूरा फुल डिटेल में है, तो आप लोग चाहें तो इसका पीडीएफ डाउनलोड करके इसको देख लीजिएगा कि मेल के लिए कितना वैकेंसी है, फीमेल के लिए कितना है, किस कैटेगरी के लिए कितना है, यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है, ठीक है ना। चाहे तो आप पॉज करके स्क्रीन पर इसको देख सकते हैं। और इसके बाद क्या है, आपको नेशनलिटी और सिटीजनशिप, तो इसके बारे में पता हो, कैंडिडेट मस्ट ए सिटीजन ऑफ इंडिया आपको होना चाहिए, ठीक ना। आपको भारत का सिटीजन होना अनिवार्य है। वैकेंसीज इन सी ए पी एफ ए आर स्टेट यूटी एरिया वाइज हैं से कैंडिडेट मस्ट सबमिट डोमिसाइल, ठीक ना। कुछ वैकेंसी ऐसी हैं जिसके लिए आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मतलब डोमिसाइल सर्टिफिकेट तो सबके लिए आपको अनिवार्य रहेगा, लेकिन उसी स्टेट में उसका दिया जाएगा, ठीक। एज लिमिट जो है, एज लिमिट देखिए यहाँ से क्या है, 18 से 23 वर्ष है एज लिमिट। यहाँ पर डेट दिया गया है तो इसके आधार पर रहेगा आपका, ठीक ना। 1/4/2024 के बेस पर इसका जो है एज का गणना किया जाएगा। आपका इसके बीच होना चाहिए 2 तारीख पहला महीना 2001 से 1 तारीख पहला महीना 2006 के बीच में ही होगा, तभी आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। उसके पहले और बाद वाले इसको फॉर्म नहीं भर सकते, ठीक। यहाँ पर ये सब एज रिलैक्सेशन के बारे में दिया गया है, तो आप लोग चाहें तो वीडियो पॉज करके इसको आप देख भी सकते हैं, ठीक। इसके बाद आपको चलिए इसमें और जो महत्वपूर्ण बातें हैं उसको बताता हूँ। जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, इसके लिए कैंडिडेट मस्ट हैव टू पास, आपको क्या होना चाहिए, मेट्रिकुलेशन या फिर 10वीं क्लास तक आप पास होने चाहिए, किसी भी बोर्ड यूनिवर्सिटी से आप पास हो सकते हैं, ठीक ना। इसके बाद इसके लिए कैंडिडेट हु हैव नॉट एक्वायर्ड टू एसेंशियल क्वालिफिकेशन एज द स्टिपुलेटेड डेट विल नॉट बी एलिजिबल, मतलब अगर आप इस डेट तक नहीं क्वालिफिकेशन आपकी कंप्लीट है तो आप इसको नहीं भर सकते हैं, ठीक। इसके बाद आइए दिखाते हैं आपको आगे क्या है। आप इसका फॉर्म कैसे भर सकते हैं इसके बारे में, तो इसके लिए तो मैं आपको पूरी लास्ट में बताऊंगा ही, आपको दिखाऊंगा कैसे आप कैसे भर सकते हैं, कहाँ कहाँ पर आपको क्या भरना है। फीस के बारे में बता रहे हैं आपको, फीस यहाँ पर 100 रुपये है,
ठीक ना। जनरल के लिए है, और ST SC जनरल और OBC के लिए इतना है, और ST SC जो है इनके लिए 0 रुपये फीस है, और फीमेल जो है उनके लिए भी फीस 0 रुपये है। ठीक, इसके बाद आपको रुकिए दिखाता हूँ सेंटर आपका कहाँ पर, जो सेंटर के बारे में, यहाँ पर सेंटर के बारे में, सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन। तो सेंटर दिया गया है कि सेंट्रल रीजन में देखिए बिहार एंड उत्तर प्रदेश, तो आपका सेंटर ए है। आप सेंटर के लिए अपना कोड आप डाल सकते हैं कि आप किस जगह पर आप अपना सेंटर लेना चाहते हैं, जैसे भागलपुर है, दरभंगा है, ठीक ना। ऐसे ही आप देख लीजिएगा, झांसी, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, प्रयागराज, वाराणसी। ईस्टर्न रीजन में जो है आपका पोर्ट ब्लेयर है, रांची है, ठीक ना, बालसोर। तो इसी आप ऐसे ही इसको देख सकते हैं, कोलकाता है, ठीक ना, सिलीगुड़ी है, ये सब है। और जो आपका कर्नाटका केरल रीजन में है उसमें जो दिया गया है उसको आप देख लीजिए। मध्य प्रदेश रीजन में भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना भी है, और सागर, उज्जैन, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये मध्य प्रदेश का और छत्तीसगढ़ रीजन का है। और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है ईटानगर है, डिब्रूगढ़ है, और गुवाहाटी है, तेजपुर है, शिलोंग है, और दीमापुर है, और अगरतला, ठीक ना, कोहिमा, ये सब है, इम्फाल। तो इनमें आप देख लीजिएगा। और नॉर्दर्न रीजन जो दिया गया है ये क्या है, दिल्ली है, अजमेर है, बीकानेर है, जयपुर है, जोधपुर है, और उदयपुर है, देहरादून है, और हल्द्वानी है, रुड़की है, ये सब दिया है। आप इसको चाहें तो पॉज करके आप देख लीजिएगा, क्योंकि अगर ये सब बताऊंगा तो बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो, ठीक ना। तो इसको आप देख लीजिए, मैं स्क्रॉल कर दे रहा हूँ। इसके बाद क्या है कि स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका जो एग्जामिनेशन है वो कैसे होगा, कंप्यूटर बेस होगा पहली बात एग्जाम, क्योंकि इसका कंप्यूटर बेस एग्जाम होता ही है हर साल। 80 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक ना, और हर क्वेश्चन के लिए आपको 2 नंबर मिलेंगे, ठीक है, 2 मार्क्स का हर क्वेश्चन रहेगा, और एक ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन रहेंगे। इसके बाद पार्ट फर्स्ट इसमें मतलब जो 4 पार्ट में इसका होता है। पार्ट फर्स्ट में क्या है, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। पार्ट सेकंड में जो है पार्ट बी में जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस के बारे में है। ये देखिए आप 20-20 क्वेश्चन रहेंगे सबके, 40-40 नंबर के, पूरे 1 घंटे का पेपर होगा। जो कि यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में से कोई एक सब्जेक्ट आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं, ठीक। यहाँ एलिमेंट्री मैथ रहेगा। इसके बाद दिया गया है ऑल क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब जो यहाँ पर द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन भी कंडक्ट होगा, जो इंग्लिश, हिंदी एंड 13 रीजनल लैंग्वेज में, ठीक ना। तो आप चाहें तो उसको कर सकते हैं। निगेटिव मार्किंग है इसमें 0.25 मार्क्स, मतलब 1/4। रॉन्ग देने पर आपको इतना मिलेगा, मार्क्स कटेगा आपका। और इसके बाद आपका जो सिलेबस है, तो आप सिलेबस इसको चाहें तो देख लीजिएगा, धीरे धीरे थोड़ा आप इसको देख लीजिएगा, ठीक है। और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है, तो फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट जो है बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस। अब जो कंप्यूटर बेस्ड जो आपका एग्जाम हो जाएगा, उसके बाद शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे कुछ बच्चे, जो शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे उनका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट यानी PET होगा, ठीक। और इसके बाद फिर जब वो इसमें कंप्लीट जो PET होगा उसमें शॉर्टलिस्ट हो जाएंगे तो वो PST के लिए जाएंगे, ठीक। तो इसमें दिखाते हैं आपको कि PET में क्या क्या होता है। मेल के लिए आपको क्या करना होगा, रेस जो रहेगा, और फीमेल के लिए भी रहेगा। 5 किलोमीटर 24 मिनट में है, फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर, ठीक ना। और मान लीजिए 8.5 मिनट में आपको करना होगा। फॉर लद्दाख रीजन, फॉर कैंडिडेट अदर देन दोज बिलोंग टू लद्दाख रीजन, ठीक है, हो गया। ये फीमेल के लिए है। और 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट सॉरी 1.6 किलोमीटर इन 7 मिनट में दौड़ना होगा, और 800 मीटर 5 मिनट में आपको दौड़ना होगा। यानी ए लद्दाख वासियों के लिए है, और ए लद्दाख के अलग जो हैं उनके लिए है, ठीक। तो आप इसमें कंफ्यूजन ना होइएगा। इसके बाद क्या है, जो PET आपका कंप्लीट हो जाएगा, फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर द पोस्ट आर फॉलो। तो इसमें क्या है, हाइट जो है 170 है। इसके बाद मेल के लिए मैं बता रहा हूँ, फीमेल के लिए 157 है, ठीक। आप इसको चेक करके देख लीजिएगा किसके लिए कितना है। और यहाँ पर चेस्ट जो है अनएक्सपेक्टेड जो दिया गया है 80 सेंटीमीटर होना चाहिए मिनिमम। 5 जब एक्सपेंशन आप करें, जब उसको बढ़ाएं तो 5 सेंटीमीटर, ठीक ना। और इसके बाद
यहाँ पर आपको सब कुछ दिया गया, आप देख लीजिएगा इसको। वेट के बारे में जो बताया गया ठीक ना, प्रोपोर्शनेट टू हाइट एंड एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड करेगा, जो कि आपके हाइट और एज पर इसका वेट कैलकुलेट करके निकाला जाता है। ठीक, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन होगा उसमें, यानी आप अगर कैंडिडेट विल शॉर्टलिस्ट आप जब हो जाएंगे तो आपका मेडिकल टेस्ट होगा वहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आइए आपको मैं डायरेक्ट लेकर के चलता हूँ। हाँ, एक चीज़ और, एडमिशन सर्टिफिकेट जो है, तो एडमिशन सर्टिफिकेट में आपके लिए क्या क्या लगेगा डॉक्यूमेंट, उसमें है डेट ऑफ बर्थ के लिए इसमें दिए गए हैं, यानी आधार कार्ड यूज कर सकते हैं, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आईडी इशू यूनिवर्सिटी या कॉलेज से या स्कूल से हो, एम्प्लॉयर आईडी कार्ड हो, ठीक है, गवर्नमेंट पीएसयू के लिए भी, और एक्स सर्विस मैन, ये सब दिया गया है। डेट ऑफ बर्थ के लिए क्या है कि आपको फोटो आइडेंटिटी अगर आपके पास नहीं है तो आपको क्या करना होगा कि मैट्रिकुलेशन या फिर किसी का मतलब बोर्ड एग्जाम का जो आपको सर्टिफिकेट है उसको ले जाना पड़ेगा। ठीक, इसके बाद सिलेक्शन जो है तो आपको मैंने बता दिया कि इसका पहले कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होगा, फिर पीएसटी होगा यानी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, फिर पीईटी होगा यानी फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, इसके बाद मेडिकल एग्जामिनेशन टेस्ट, और इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद आपका जो है मेरिट बनेगा। ठीक ना, उसी के बेस पर आपका जो है सिलेक्शन होगा। आइए अब इसमें आगे बढ़ते हैं और इसमें बताते हैं आपको कि कैसे आप एप्लीकेशन फॉर्म अपना भर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए प्रोसीजर क्या है एप्लीकेशन फॉर्म का। सबसे पहले तो अगर आप एप्लीकेशन फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपके पास वन टाइम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर। अगर आप वन टाइम रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है आपके पास तो आपको रजिस्ट्रेशन फर्स्ट टाइम करना पड़ेगा। इसके बाद क्या है, एप्लीकेशन फॉर्म के लिए आपको मतलब रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले तो रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, तो रजिस्ट्रेशन के लिए वन टाइम रजिस्टर यानी ओटीआर, इसका भी एसएससी का भी होता है। तो इसमें आप इसको भरने के लिए आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट रेडी होना चाहिए, मोबाइल नंबर होना चाहिए, ईमेल आईडी और आधार नंबर। ठीक ना, आधार नंबर यदि आपके पास नहीं है तो वोटर आईडी, पैन कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, स्कूल आईडी, एम्प्लॉयर आईडी, ये सब होना चाहिए। ठीक, इसके बाद क्या होना चाहिए, इंफॉर्मेटिव अबाउट बोर्ड के बारे में आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना होता है, और जो डिसेबल है उनके लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, सर्टिफिकेट नंबर होना चाहिए, और वन टाइम पासवर्ड के लिए आपको यहाँ पर देखिए इसके जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पर जा करके आप लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद रजिस्ट्रेशन के लिए क्या है, बेसिक डिटेल डालना होगा और एडिशनल एंड कॉन्टैक्ट डिटेल और डिक्लेरेशन आपको लास्ट में करके करना होगा लास्ट में। चलिए आपको इसको दिखाते भी हैं कि कैसे आप कर सकते हैं। जब आप जाएंगे इसके ऑफिशियल वेबसाइट पर, एक सेकंड मैं देख रहा हूँ अगर हो सके तो, हाँ ए है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए जब आप अप्लाई पर करेंगे, देखिए यहाँ पर लॉगिन करने के लिए दे रहा है। अगर आपके पास लॉगिन नहीं है तो मतलब अगर आपके पास लॉगिन नंबर आप पा जाते हैं यानी रजिस्ट्रेशन आपका हो जाता है, तो यहाँ पर आप डालेंगे यूजर नेम यानी रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड। अगर आपके पास नहीं है तो रजिस्टर नाउ करेंगे और इस पर जा करके आप रजिस्टर करेंगे। ठीक है, थोड़ा इसका सर्वर बहुत धीरे चल रहा है इस टाइम पर, इसलिए मैं इसको नहीं खोल पा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं आपको यहीं से दिखा रहा हूँ कि बेसिक डिटेल इसमें क्या करना होगा। सबसे पहले डू यू हैव आधार, यस या नो करेंगे इसमें, अगर है तो यस, अगर नहीं है तो नो करेंगे। ठीक है, अगर है यस तो इन सबको डालने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आप अपना टाइप ऑफ आईडी कार्ड में उसको डाल सकते हैं। आधार नंबर डालेंगे, वेरीफाई आधार नंबर करेंगे। ठीक ना, इसके बाद नेम आपको यहाँ पर डालना होगा। देखिए यहाँ पर पहले अपना नाम डालेंगे, फिर उसी को जो है सेम नेम रहेगा, सॉरी यहाँ पर आईडी नंबर रहेगा, सॉरी यहाँ पर आईडी नंबर रहेगा, यहाँ पर अपना नेम डालेंगे, यहाँ पर वेरीफाई नेम के लिए अपना डालेंगे। इसके बाद अगर आप चेंज करना चाहते हैं नाम तो यस या नो करेंगे, यहाँ पर अगर नो कर दिए तो फिर मतलब ये नहीं भरेगा। अगर यस कर रहे हैं तो या फिर जो आप नाम चेंज करना चाहते हैं तो उसको यहाँ पर वो डालेंगे। फादर नेम डालना है, वेरीफाई फादर नेम, मदर नेम डालना है आपको यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसके सामने दिख रहा है। इसके बाद फिर मदर का नेम दो बार डालना है। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ यहाँ डालना है। इसके बाद वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ आपको डालना है। इसके बाद 10th क्लास का एग्जामिनेशन डिटेल आपको यहाँ पर डालना है। ठीक है, कि किस बोर्ड से आप पास किए हैं, ठीक ना, एजुकेशन बोर्ड कौन सा है आपका। इसके बाद फिर से उसी को 2 बार करेंगे। रोल नंबर आपको डालना होगा, जो भी रोल नंबर रहा हो।
ठीक है। और किस ईयर में आप पास हुए हैं उसको आपको डालना है, ठीक है। जैसे आपको दिखाया गया है, ये मान लो रोल नंबर है, ये आपका ईयर है, तो इसको आप डालेंगे। इसमें है क्या कि इसके इस फॉर्म में आपको जो भी चीज़ है लगभग 2 बार आपको करना पड़ता है, मतलब एक बार डालेंगे उसके बाद वेरीफाई करेंगे उसको, ठीक। तो क्योंकि आप कभी कभी होता है क्या है कि डालते हैं तो गलत हो जाता है, तो इसमें अगर गलत रहेगा तो वो एक्सेप्ट ही नहीं करेगा, ठीक। जैसे जेंडर है, इसको देखिए यहाँ पर डाल दिए अपना जो भी जेंडर होगा, मेल फीमेल ट्रांसजेंडर। इसके बाद लेवल ऑफ एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका कौन सा लेवल से आप किए हैं, मतलब 10वीं तक के हैं, किए हैं 10 तक, या फिर 10 से अधिक किए हैं, उसके बारे में मोबाइल नंबर आपको डाल देना है। इसके बाद ईमेल आईडी आपको डाल देना है, ठीक है, वेरीफाई कर लेंगे। और जो स्टेट परमानेंट एड्रेस है उस स्टेट को डाल देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से सेव कर देना है। इसके बाद सेव करने पर आप जाएंगे यहाँ पर, तो आपका एक नेक्स्ट पेज खुलेगा। इस पर आपको यहाँ से कैटेगरी आपको चूज कर लेना है, जो भी कैटेगरी हो उसको कर लेंगे, वेरीफाई कर लेंगे। फिर नेशनलिटी आप करेंगे, फिर आइडेंटिफिकेशन मार्क है इसमें करेंगे यस या नो, मतलब जो भी होगा आपके आइडेंटिफिकेशन के लिए, ठीक है। मूल अनराइट चेक या फिर जो भी हो, या कटा मतलब अगर कटा हुआ है तो उसको कर दीजिएगा, जो भी हो। इसके बाद डिसेबिलिटी है या नहीं, यस या नो करेंगे। अगर हैं तो यहाँ पर सेलेक्ट करने के लिए रहेगा आप किस प्रकार के डिसेबल हैं। इसके बाद परमानेंट एड्रेस आपको डालना होगा, ठीक है। इसके बाद स्टेट डालेंगे, फिर डिस्ट्रिक्ट डालेंगे, फिर पिन कोड डालेंगे। फिर यहाँ पर यस या नो का मतलब अगर प्रेजेंट और परमानेंट दोनों सेम है तो यस कर देंगे, तो यहाँ पर सेम वही चीज़ आ जाएगा, ठीक। ठीक, इसके बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट करना है, सेव करके नेक्स्ट करेंगे, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना होगा, ये डिक्लेरेशन आएगा। डिक्लेरेशन में आपको मतलब एग्री करके आपको क्या करना है, फाइनल सबमिट कर देंगे। या फिर अगर आप प्रिंट लेना चाहते हैं तो कर सकते हैं, या फिर आपको अगर कुछ गलत लगता है कि गलत भर दिए हैं तो यहाँ से जाकर आप प्रिव्यू कर सकते हैं, ठीक है, प्रीवियस में आप जा सकते हैं, ठीक। आप फाइनल सबमिट अगर कर देंगे तो आपका लास्ट सबमिशन हो जाएगा। और आप इसको करने के बाद जब आप एक सेकेंड, जब आप इसको पूरा कंप्लीट कर लेंगे तो आप अपना भरने के लिए एप्लीकेशन भरने के लिए आप एलिजिबल हो जाएंगे, ठीक है। आपके पास जो है वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, और आप उसका यूज करके अपना लॉगिन कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद जब आप आपका रजिस्ट्रेशन नंबर OTR मिल जाएगा, तो मैं जैसे यहाँ पर आपको दिखाया था, एक सेकेंड, सॉरी बहुत धीरे चल रहा है इसका सर्वर, इसलिए मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, कोशिश करता हूँ क्लियर। नहीं खुल रहा है, लेकिन चलिए ठीक है, आपको आपको क्या करना है कि फिर जा करके लॉगिन कर लेंगे। लॉगिन करने के बाद आप एप्लीकेशन अपना फॉर्म भरेंगे। उसके लिए भी चलिए आपको दिखाता हूँ कि इसमें क्या भरना होगा। इसमें देखिए ये सब पहले से भरा हुआ रहेगा, क्योंकि आपका ये सब भरा हुआ था, ठीक है। आप इसको चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर आपको सेलेक्ट करना है कि आप अगर मतलब एज में रिलैक्सेशन पाना चाहते हैं या नहीं। तो अगर चाहते हैं तो उस पर आपको जो रहेगा वो करेंगे, एज रिलैक्सेशन या से अनो करके, ठीक। इसके बाद आपको यदि आप नेशनल NCC में हैं तो यस या नो करेंगे, यदि हैं तो इसमें करना है भरना है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। इसके बाद प्रेफरेंस ऑफ सेंटर, सेंटर जो आपका है तो उसको आप प्रेफरेंस करेंगे। 3 सेंटर के लिए आपको मिलेगा ऑप्शन, ठीक है, उसको कर लेंगे। यानी आप किस बेस से आप देना चाहते हैं एग्जाम, वो भी आप कर लेना, हिंदी या इंग्लिश या जो भी हो आपका। इसके बाद स्टेट ऑफ डोमिसाइल, ठीक, ये तो रहेगा ही आपका, ठीक है, आपको कर लेना है। इसके बाद वेरीफाइड डिस्ट्रिक्ट डोमिसाइल जो है उसको करेंगे, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट का ही डोमिसाइल रहता है, डिस्ट्रिक्ट से भी अब किस डिस्ट्रिक्ट से हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको करना है व्यू माइग्रेंट, अगर माइग्रेंट है UTI स्टेट से तो इसको करना है, और अगर नहीं है तो कोई बात